हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग। वर्ग का मतलब है उसी संख्या की उसी संख्या में दो बार गुणा। अगर हम उसी संख्या की उसी संख्या में दो बार गुणा कर रहे तो हमारा वो कहलावा है वर्ग कहलावा है। ठीक है, पहली बात हमारे जो याद होना चाहिए 1 से लेकर 35 तक के तो वर्ग हमें डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई यो नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई शॉर्टकट लगाना, मुझे कोई ट्रिक लगानी, कुछ नहीं, डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारे याद है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट है, उससे ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं है। अब सपोज करो तुम्हारे से किसी ने 25 का वर्ग पूछ लिया, तो गुणा करके 25 की 25 में 625 बताओगे, अगर तुम्हारे याद है 625 बहुत जल्दी बताओगे, जो याद वाला वो तुरंत निकल के आ जाएगा। ऐसा थोड़ा ही कि गुणा में वो कितनी तेज गुणा कर लो। तो अगर हमारे 35 तक के वर्ग याद हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट होंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 हो गए, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 27 का वर्ग हो गया 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 900, 32 का वर्ग, 33 का वर्ग, 34 का वर्ग और 35 का वर्ग हो गया 1225 और 36 का वर्ग हो जाएगा 1296। तो कम से कम तुम्हारे इतने तो वर्ग ही याद होने चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे याद है, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ नहीं। इतना तो पक्का हमारे याद होना चाहिए। 36 का भी छोड़ दो, 35 तक को तो कम से कम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके बाद में जो हम सीख ले वो सीखेंगे किस है, इसके बाद जो सीखेंगे हम वो 5 जिनके संख्या के बाद में 5 आ रहा उनके वर्ग हम कैसे निकालते। जैसे 25 का वर्ग कभी निकालना, जैसे 25 का कभी वर्ग निकालना तो तुम्हें क्या करना, 5 पंजे 25 तो डायरेक्ट लिख दो, 5 पंजे 25 तो डायरेक्ट लिख दो, और जो संख्या है जो इससे पहला अंक है उससे अगले अंक में गुणा कर दो, उससे अगले अंक में क्या कर देंगे गुणा। तो 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा किसमें करेंगे, उससे अगले अंक में, वो है 3, 2 3 6। तो अभी जो हमने लिखवाए थे उनमें चेक करके देख लेंगे कि अगर जो हमारा 25 का कितना वर्ग हुआ है 625, अगर हमारे याद नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे को 45 का वर्ग निकालना, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग तो डायरेक्ट लिखना, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 4 की गुणा किसमें करेंगे, उससे अगले अंक में, उससे अगला अंक क्या है 5, तो 5 20। जैसे और आगे बढ़े, जैसे हमने करा 65 का वर्ग निकालना, तो 5 पंजे 25 और 6 की गुणा किसमें करेंगे 7 में, 6 की गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो 7 छंग 42। ठीक है, और आगे बढ़े हम। ठीक, जैसे हमने निकाल दिया यहाँ पे किसका भाई 95 का वर्ग, हमने निकाल दिया 95 का वर्ग, तो 5 पंजे 25 तो लिखना ही लिखना मुझे। अब 9 की गुणा किसमें करवा, उससे अगले अंक में, और उससे अगला अंक क्या है 10, तो 10 निम्न 90। ठीक है, जैसा और बढ़ा मैं आगे, मैंने करा 115 का वर्ग, 115 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 5 पंजे 25 तो डायरेक्ट लिखना ही लिखना मुझे, और 11 की गुणा किसमें करवा, उससे अगले अंक में,
11 गुणा उससे अगले अंक, 11 से अगली संख्या क्या है 12, तो 11 की गुणा 12 में करूंगा होगा 132। जैसा और देखा मैंने 125 का वर्ग अगर मुझे निकालना हो तो 5 पंजे 25 तो मुझे लिखना ही लिखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 12 गुणा 13 में, 12 गुणा 13 में करूंगा तो 12 13 कितने होंगे 156। अब देखो जैसे वर्ग यहां भी साथ दे रहे हैं हमारा, अगर हमारे वर्ग याद है तो बहुत बड़ा काम कर दें हम। कैसे, जैसे मैंने कहा 12 की गुणा तुम्हें 13 में करनी, तो हम एक काम ये भी कर सके कि 12 का वर्ग याद है मुझे 144 है, 12 का वर्ग क्या है 144, और एक बार 12 और जोड़ दूंगा तो ये 12 की 13 में ही गुणा होगी, ठीक है। मतलब गुणा में भी एक चीज एक ही जगह काम नहीं आती, कई जगह काम आवे, यहां भी काम आ रही है। सपोज करो कल को तुम्हें गुणा करनी पड़ जाए किसकी, 25 की गुणा 26 में करनी पड़ जाए, तो 25 का वर्ग याद है हमें 625 है, 625 लिखो और उसमें 25 और जोड़ दो 650। बताओ गुणा करना आसान है या इस तरह से गुणा करना आसान है, यो ज्यादा आसान लगेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत कम समय लगेगा, तुम्हारा समय बचेगा। तो एक चीज को एक जगह अप्लाई नहीं करना, उसे जहां पे भी हम लगा सकते हो वहां लगाने की कोशिश करेंगे। कहो किसका भाई 75 का वर्ग बताओ क्या होगा, 75 का वर्ग करके बताओ क्या होगा, ठीक है। 75 का बताना, फिर 85 का बताना, ठीक करो पहले इन दोनों करो। 85 का वर्ग कितना हो गया, चलो देख लेते हैं ना भाई। 75 का वर्ग निकालना तो 5 का वर्ग होगा 25 और 7 की गुणा उससे अगले संख्या में करेंगे, 7 8 56, जो हो गया 56 25, बिल्कुल सही बताया। अब 5 का वर्ग 25 और 8 की गुणा किस में करेंगे 9 में, 9 8 72, इसका भी बिल्कुल सही बताया, ठीक है। एक और देखें क्या वो सही बताओगे तुम या नहीं बताओगे, पता लगेगा तुम्हारा। 145 का वर्ग निकालना, 145 का वर्ग निकालना, 5 पंजे 25 तो लिखना ही लिखना हमें, उसमें कोई समस्या नहीं। अब 14 गुणा हम किस में करेंगे 15 में, अब 14 की गुणा 15 में ना करके 14 का वर्ग लिखो 196 और उसमें 14 जोड़ दो, ठीक है। तो यहां कितने हुए 10 की 0 हासिल को 1, 9 1 10 और 1 210 हो गए, तो यो आ गया तुम्हारा 21,025 जो है वो बिल्कुल सही हो। तो मैं समझ रहा जो 5 जिनके बाद में आ रहा उनमें तुम्हें कोई समस्या अब नहीं। पहले हम 2 अंकों का उनका देखेंगे जो 100 के नजदीक है, उनका कितनी आसानी से हम कर सकें, जितने आसानी से हम 5 का कर सकें उतनी आसानी से हम 90 से 100 के बीच का भी कम कर सकें। जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें 95 का वर्ग, अब 95 का बताया था, ये हमें पता भी लग गया भाई 5 पंजे 25 और 9 गुणा 10 में करेंगे 90, एक तरीका तो यो है। अब दूसरा तरीका देखो क्या है इसका, अब दूसरा तरीका क्या है जिससे हम 90 से लेकर 100 के बीच के जितने भी वर्ग हैं वो सारे निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका वर्ग लिख दो 5 पंजे 25, और ये जितना कम है उतना ही इसमें से घटा दो, इस संख्या में से 95 में से 5 ही घटा दो, कितना आ गया, एक तरीका ये भी हो गया। अभी बात समझ में नहीं आई, जैसे 99 है, 99 का वर्ग निकालना है मुझे, 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का वर्ग लिखेंगे, एक का वर्ग कितना हुआ है, एक ही हुआ है। लेकिन यहां पे यो इसलिए उठाया मैंने क्योंकि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई सिंगल अंक आ रहा था उसके आगे 0 लगानी, यहां 2 ही अंक लिखे जाने, अगर 3 आ रहे तो वो एक हासिल चला जाएगा आगे, यहां 2 ही अंक लिखे जाएंगे, ठीक है। अब यो कितना कम आया था, यो एक कम आया था, तो 99 से एक कम कर दो 98, तो अगर मैं 99 का वर्ग करूंगा तो यो आऊंगा। अभी बात समझ में नहीं आई तो और देखो, जैसे हमें 93 का वर्ग निकालना, 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग लिखो 7 7 49, 7 7 49, और यहां पे हम 93 में से क्या करेंगे 7 ही माइनस कर देंगे, 93 में से 7 ही माइनस कर देंगे, कितना आ गया, आ गया। कोई समस्या, अब कोई समस्या होनी तो चाहिए नहीं, फिर भी समाधान कर देते हैं। एक और देख लेते हैं 92 का, 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग हो गए 64, और 92 में से 8 घटा दो, 92 में से 8 घटा दो कितना आ गया 84, यही उत्तर है। तो अब तुम्हें जो बताना है
वो बताना 94 का वर्ग निकाल के बताओ और 96 का वर्ग निकाल के बताओ, दो तुम्हारे लिए। देखो भाई 100 से कितना कम है? 6 कम है। जब 100 से 6 कम है तो हम 6 छंग 36 पहले लिखेंगे, और ये 6 कम था, 94 में से 6 घटा दो, कितने बचे? 88। अब यहां जाओ, 96 को 100 में से घटा दिया, कितना कम है? 4। 4 का वर्ग लिखो 16, और इसमें से 4 घटा दूंगा तो कितना होगा? 92। तो मैं समझ रहा, मुझे लग रहा कि अगर मैं देखूं तो ये उससे भी आसान है। जो हमने 5 वाला देखा था ना, ये उससे भी आसान है। लग रहा आसान? नहीं लग रहा? अगर मैं बात करूं 40 से 50 के बीच में अगर वर्ग निकालने हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा इसी तरह से निकाल सकें। कैसे भाई? जैसे हमें निकालना 42 का वर्ग, जैसे हमें निकालना 42 का वर्ग। अब हम 50 से देखेंगे 42 कितना कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। ठीक है। अब इसमें से क्या करो? 42 में से फिर वही घटा दो, कितना? 8। 42 में से 8 गए, कितने बचे? 42 में से 8 गए, कितने बचे? 34। ठीक है। लेकिन यहां एक विशेष बात ध्यान रखनी कि 34 का आधा करा जाएगा, ना कि पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। बात अभी क्लियर नहीं हुई होगी, और क्लियर करेंगे। जैसे यो आ गया तुम्हारा 43 का वर्ग निकालना। 50 से 43 कितना कम है? 7। तो 7 7 दे। अब 43 में से 7 घटा दो, कितना आया? 36। 43 में 7 गए 36, और 36 का आधा करो। जैसे अब अगर मुझे निकालना पड़ जाए 46 का, तो 50 से 46 कितना कम है? 4 कम है। तो 4 चौक। अब 46 में से 4 कम करो, 42 का आधा करो। ठीक है। अब अपने आप करो तुम एक 48 का वर्ग निकाल के बताना क्या हो भाई। अगर 48 का वर्ग निकाल लें तो देखा हमने 48 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 दूनी 4, और 48 में से 2 घटा दे 46, और 46 का आधा करेंगे 23। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और जिसने वो सीख लिया 40 से 50 का सीख लिया, जिसने, वो 50 से 60 का भी निकाल सके। अब हम 50 से 60 का देख रहे हैं। जैसे हमने निकाला 51 का वर्ग। अब ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 1 का वर्ग लिखो, 0 है। अब कितना ज्यादा था? यो 1 ज्यादा था। तो इसमें अब जुड़ेगा, इसमें क्या हो रहा था? माइनस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसमें करेंगे प्लस। तो 51 में 1 प्लस कर दो 52, और 52 का आधा कर दो। कोई दिक्कत है? इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसा और लिया हमने 54 का वर्ग देखना है, कितना ज्यादा है भाई? 50 से 54 4 ज्यादा है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 54 में क्या कर देंगे? 4 प्लस कर देंगे। जितना वो ज्यादा है 50 से, उतना ही हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 54 और 4 58, और 58 का आधा क्या हुआ है? 29। 29 दूनी 58। ठीक है। जैसा और हमने लिया है एक, जिसे है, तुम बताओ कि भैया 56 का वर्ग क्या होगा? बताओ 56 का वर्ग। तो 50 से 56 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो 6 6 36 हो गया। 56 में 6 प्लस कर दो 62, 62 का आधा करो। यही आया था? कोई समस्या? अब अभी तक जो हमने देखा वो देख लिया, 5 का वर्ग देख लिया। मतलब 5 का वर्ग का मतलब जिन संख्याओं में लास्ट का अंक 5 था। फिर वो देखा जो 100 के 10 कम थे, मतलब 90 से 100 के बीच में थे। फिर हमने देखा 40 से 50 के बीच का वर्ग कैसे निकाल सके हम, ओरली निकाल सके, निकाल के दिखाए मैंने केवल, नहीं इस काम को हम मुझबन्नी भी कर सके। फिर हमने 51 से 60 के बीच का देखा। अब हम देखेंगे 10 से लेके 99 तक का कोई आ जाओ। ठीक है। उन सब का वर्ग हम इस तरीके से भी निकाल सके। जो निकाल ले वे भी निकल जाएंगे, और जो बच गए वे भी निकल जाएंगे इससे। तो ये जैसे वो है ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो वाला है ना, जो सबका काम तमाम करने वाला है, कुछ भी कर लो। अब जैसे यहां पे हमने स्टार्ट करा 26 से, 26 का वर्ग निकालना, तो तुम्हें क्या करना? दोनों के वर्ग लिख दो। इसका वर्ग यहां लिखो और इसका वर्ग यहां लिखो। तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 2 दूनी 4। अब ये 2 ही अंक लिखने हैं तुम्हें, अंकों में 2 में ही लिखो। और 6 का वर्ग 6 6 36। कोई समस्या इसमें?
अब दूसरा काम क्या करना है, इन तीनों अंकों की गुणा करनी। 2 छिक 12 और 12 दूनी 24। देखो पहले इस 2 की 6 में गुणा करी मैंने, 2 छिक 12 और फिर जो 12 आया उसकी 2 में गुणा कर दी, तो 6 दूनी 12। लास्ट का एक अंक छोड़ के जो बचा है उसके नीचे वो संख्या लिख दो जो गुणा करके आई है। लास्ट का एक अंक छोड़ना ही छोड़ना। अच्छा 12 दूनी 24, ठीक है, क्या आया भाई 24 आया, ठीक है। लास्ट का एक अंक छोड़ के वो संख्या लिख दी और इन्हें दो जोड़, यो आया 6, यो आ गया 7 और यो आ गया 6। और आप अगर देखोगे तो 676 ही क्या है, 26 का वर्ग है। यो याद था हमारे। हम उन पर चलेंगे जो याद नहीं है। बढ़ाओ अपनी रेंज, बढ़ाई हमने, अब कैसी जगह लेके चलेंगे जहां थोड़ी सी दिक्कत हो। 67 का वर्ग, ठीक है। क्यों भाई 35 तक तो याद करवा दिए, 40 से 60 तक के वैसे बता दिए, 90 से 100 तक के बता दिए, तो अलग लो, थोड़ा अलग लो। 6 का वर्ग कितना हुआ है और 7 का वर्ग हुआ है 49। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। अब इन तीन अंकों को गुणा करनी है। 6 सत्ते 42 और 42 दूनी 84। एक अंक छोड़ के ही लिखना और जोड़ दो और उत्तर आ गया बस। 9 8 8 और 6 14 और हासिल को एक गया था तो यहां ये 4 लिख दिया और यो इसका उत्तर आ गया। कोई समस्या है इसमें? मैं समझ रहा हूं कोई समस्या नहीं है। और जब समस्या नहीं है तो इसका समाधान करना आप तुम्हें 86 का वर्ग निकालना, अपने आप निकालना 86 का वर्ग। 8 बटू 64 और 6 छंग 36 और 8 छंग 48 दूनी 96। जोड़ दिया भाई 6 9 और ये 73, तो 7396 जो है इसका बना। एक और लिया हमने 74 का वर्ग और निकाल के बताओ भाई, 74 का और बताओ। देखो भाई 74 की बात है तो 7 का वर्ग होगा है 49 और 4 का वर्ग होता है 16, तो 7 चौक 28 दूनी 56। एक अंक छोड़ कर लिखना ही लिखना हमें, तो 6 7 और ये कितना हो गया भैया 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1 54 76 5476। इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं।